हमें ये नजर भी आ रहा है कि हमारे पाक फौज के सिपाही और अफसरान भी शहीद हुए हैं। ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड कंस्पिरेसी है। मैं तो समझता हूँ देयर इज नेवर बीन अ मोर सीरियस थ्रेट। जंग से ज्यादा ये थ्रेट है पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन का। अफगान सरहद से पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुक्काम पर फायरिंग के वाक़े के बाद से पाक अफगान चमन बॉर्डर 8 दिन से बंद है। इस फायरिंग में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया था। दोनों अतराफ की सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से अब तक होने वाले मुज़ाकिरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए हैं और पीर को दोबारा मुज़ाकिरात होने हैं। एक अटैक हुआ और इतना जिसे कहते हैं कि शदीद किस्म का अटैक हुआ कि वहां पे जो एहलकार मौजूद थे, जो पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद थे, उनको संभलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि ये कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस ने फायरिंग भी की, लेकिन वो हमला इतना शदीद था कि उनको संभलने का मौका नहीं दिया गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी 2 एहलकारों की वहां जाने गई, 2 जख्मी हुए और उसके बाद जो शिद्दत पसंद है उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि वहां जो लोग हैं वो हथियार जो है वो वेपन स्कोपिंग दे डाल दें, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर हथियार डाल दिए। अच्छा, इस हमले के बाद वीडियो जो है वो भी रिलीज की गई और जो लोग जख्मी हुए थे या जिनकी डेथ हुई थी उस वीडियो में वो लोग नजर आ रहे थे। अच्छा, ये इस हमले में शिद्दत पसंद ताने में कड़ी एक गाड़ी और सरकारी असला भी साथ ले जाते हुए उसकी तस्वीर भी जारी कर दी है और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन उनके पास मौजूद है। अमेरिकन राइफल्स वो लोग यूज करते हैं। लड़ेगा, अगर उसके पास कुछ होगा भी तो रख देगा साइड पे, जिस तरीके से अभी तालिबान के सामने उन्होंने सरेंडर किया। क्यों किया है? हमारी यही फोर्स पेशावर के इर्द गिर्द जो तालिबानाइजेशन थी, मंगलबाग था और पता नहीं तारिक गीदड़ था और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप लड़ रहे थे और बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स इस किस्म के हो रहे हैं, किडनैपिंग के हो रहे हैं और तकरीबन 250 से 300 लोग इन चीजों में मारे जा चुके हैं। गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं जिनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा एक इस्तेमाल का जरिया है उन गाड़ियों का, जो लोगों के घरों से, लोगों के ऑफिस से, लोगों के जो मार्केट्स हैं वहां से कार लेफ्टर जो हैं उनको लेके जाते हैं और मुख्तलिफ तरीका कार के तहत उनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ तो ये एक इशूज ये क्रिएट हो अरसे से ये बार बार खतरा मंडला रहा था कि शायद केपी में दोबारा से हम देख रहे हैं कि तालिबानाइजेशन हो रही है। वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि मिलिटेंट देखे गए हैं और अभी हमें ये नज़र भी आ रहा है कि लकी मरवत हो या बाजौड़, यहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है, हमारे पाक फौज के सिपाही और अफसरान भी शहीद हुए हैं और इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? कोई सीरियस भी ऐसा लग रहा है कि इसको नहीं ले रहा है इस मौके पे। इमरान साहब, इसकी क्या वजह है? सबसे बुनियादी वजह यह है जिसकी निशानदेही आईजी केपी ने भी की है। बहुत सारे तालिबान वहाँ से जो जेलों के अंदर थे दहशतगर्द, वो सारे के सारे रिहा हुए। अमेरिकन फोर्सेस का छोड़ा हुआ असला कई लोगों के हाथ में लगा और उस असला को वो अब खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक उस जुमले में उन्होंने अपनी सारी कहानी और बेबसी जाहिर कर दी है, बता दी है, समझा दी है। जितने उनके तालिबान के दहशतगर्द थे, आप उनको दहशतगर्द कहें या उनके जो आप उनको मुजाहिद कहें। आप देखिए स्वात में कुछ का जो वाक़यात हुए, फिर दूसरे इलाकों में हुए, स्कूल जलाने के वाक़यात हुए। अब ये हुकूमत जो है हमारी पाकिस्तान की, उनको भी चाहिए इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, फिर ये मामला ठीक है। आज खान साहब ने ये बात की, जो अफगानिस्तान में इस वक्त हुकूमत है वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम उन्हें बातचीत करके एंगेज करके वहां से जो उन्हें सपोर्ट मिलती है उसको हम रोक सकते हैं। और हमने पहले किया भी है, लेकिन वो उस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। इस ताउन को बढ़ाने की जरूरत है। चौधरी साहब, इसका क्या हल है? ये जो एक नई लहर हमें दिखाई दे रही है केपी में खास तौर पर। देखिए शमीना, केपी पुलिस जो है उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी रही है। ये जो लेटेस्ट इंसर्जेंसी आई है टीटीपी की सूरत में, इससे केपी और बलूचिस्तान का सूबा बहुत बैडली इफेक्ट है। इसमें एक तो पॉलिसी साजों को ये भी अपनी पॉलिसी पे शायद थोड़ी नज़रसानी भी करनी पड़ेगी। दूसरा, ये सरहद पार के मामलात हैं, जैसे कि अभी आईजी केपी का हमने क्लिप चलाया तो उसमें वो ये क्या कह रहे हैं कि वो तालिबान जो वहाँ पे कैद थे जिनको सज़ा नहीं हुई, और ये बिल्कुल मुजाहिद नहीं है। मैं मुजाहिद के लफ्ज़ जो है वो और तरह का उसकी कॉनोटेशन है। मुजाहिद वो पाकिस्तान की अफवाज हैं
जो बॉर्डर पे बिल्कुल जो है हमारे जवान वो मुजाहिद हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, ये तकरीबकार हैं, ये आके पाकिस्तान में जो मामलात अफगान है या वो गनी हो या ये तालिबान हो या उनके जो छोटे भाई हैं टीटीपी जो पाकिस्तान में आके और हमारे जवान और लोगों को मारते हैं, ये एक हैं। ये गनी जो था अमेरिकन, ये तो हमारा दोस्त निकल आया इन कंपैरिजन टू इनको। ये तो इन्फिल्ट्रेट हर हफ्ता आके हमारे लोगों को मारते हैं और आके चोरी और पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। हर हफ्ता एक इंसिडेंट हो रहा है। हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उधर टीटीपी पे और बीएलए बलोच में, उनको वो पैसे दे रहे हैं, जाओ मारो इनको, तकलीफ दो इनको, फाइनेंस कर रहे हैं वो। और क्या किया है इन्होंने, वो फेंस उखाड़ रहे हैं। तालिबान जो है ये बनते हैं कि हमारे भाई हैं, ये जो दहशतगर्द हैं टीटीपी जो इधर आके हमारे लोगों को मारते हैं, वो तो उनके बड़े भाई है, उन्होंने बैठ लिया हुआ है उनसे। उससे ज्यादा अब तो आईसिस को वो मैं नहीं कहता कि वो पाल रहे हैं, टीटीपी को तो पाल रहे हैं, पक्की बात है। इस तरीके के भाई होता है, सुतेला भाई भी नहीं ऐसा करता है। हरकत क्या, आई मीन व्हाट इज द वे ऑफ हैंडलिंग देम। पूरी उम्र भर हम जाते हैं जो इट इज फ्रॉम स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ इज आवर सिक्योरिटी। ये जाके कहना भाई आओ बैठो, भाई आओ बात करो, नो। जब लड़ने का वक्त आता है लड़ो, जब बात करने का वक्त आता है आप बात करेंगे। मगर ये नहीं है जो वो करते हैं, एक 8 दिन के लिए बंद करके खत्म कर देते हैं। हमारे लोग मर रहे हैं भाई, वो जवाब दे कौन है। आप इस पूरी की पूरी वॉर के अंदर आप एक ब्लेमिंग ऑफ द थिंग, 20 साल आपने जो गुजारे हैं, सारे का सारा अफगानिस्तान जो था आपके खिलाफ था, सारे का सारा। आपके पूरे बॉर्डर, ये बीएलए वाले हमारे सामने जाया करते थे वहां पर। ठीक है, अब मैं मानता हूं टीटीपी के मामले के अंदर उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन नेगोशिएशन तोड़ी किसने? आपने तोड़ी। उससे पहले तो आपने पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो था आपने अपना घर बनाया हुआ था। आपने 14 साल आपने यहां से घर बनाया हुआ था। यहां कौन आके बैठता था? हिकमत यार नसीरुल्लाह बाबर के जमाने में, रुल्गाली भुट्टो के जमाने में आके बैठा था। मुझे क्या नाम था उनका, बुरहानुद्दीन रब्बानी, यहां बैठा था ना। ठीक, छोड़ दें, गुजर गई सब कुछ। उसके बाद आपने घर पर आप वेलकम करते थे। आप पाकिस्तान के अंदर आपने जिस तरह इंटरनेशनल एड ली है अफगान वॉर के अंदर, आप सोच सकते हैं कितनी ली है। गुज़श्ता 20 साल आप उठा लें तारीख, आईसीएस रोज वहां धमाके कर रही है। जिस दिन वहां पर वो ये इनकी गवर्नमेंट आई है, आप खुद सोचें कि उस दिन के बाद से आपके रिलेशनशिप बिगिनिंग में कितने जबरदस्त हुए, ठीक हुए। आप 20 साल अपना तो देखें यार। आपने फिर उठाए रिपोर्ट्स, 57 सॉर्टीज फ्रॉम पाकिस्तान सॉइल ऑन अफगानिस्तान, यूएस सेनेट की रिपोर्ट, अमेरिकन सॉर्टीज 3 जैकोबाद, उसके बाद वो क्या नाम है अपना दालबंदीन और शमसी एयरपोर्ट। भूल गए वो लोग, सारा कुछ भूल गए थे। 670 बंदे पकड़ के दिए, जिनमें से 99% जो थे वो ग्वांतानामा बे से वो बेगुनाह होकर बाहर निकले। देखिए, बॉर्डर आप मैनेज नहीं कर सकते, अंग्रेज नहीं कर सका। रपात से लेकर चागी तक 450 किलोमीटर सिर्फ रेत है। आप वहां पर फेंस लगाते हैं, अगले दिन रेत का टीला फेंस के ऊपर होता है।